दंतासुर कोई सामान्य राक्षस नहीं, वह एक तांत्रिक आत्मा है जिसने वर्षों की काली साधना से यह भयावह शक्ति प्राप्त की है। पर हर शक्ति की एक कमजोरी होती है और उसकी शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके दांतों में है। जब तक वे दांत सुरक्षित हैं, कोई उसका अंत नहीं कर सकता। वीरथ ने ध्यान से सुनने के बाद पूछा, तो क्या उन दांतों को नष्ट करने का कोई उपाय है? ऋषि विभांडक बोले, उत्तर दिशा में रुद्रगिरी पर्वत है, उसकी चोटी पर एक दिव्य अग्नि अनादिकाल से जल रही है, समय से परे, शाश्वत। वही अग्नि इस तांत्रिक तांडव को रोक सकती है। पर वहाँ पहुँचना कोई साधारण यात्रा नहीं, यह भीतर की अग्नि परीक्षा है। रुद्रगिरी शक्ति नहीं, संपूर्ण साधना की मांग करता है। फिर उन्होंने अपनी एक रत्न जटित माला निकाली और वीरथ को सौंपते हुए कहा, ले बालक, यह तुझे रास्ता नहीं दिखाएगी, लेकिन जब मन डगमगाए, दिशा खो बैठे, तब यह माला भीतर की लौ बनकर तुझे राह दिखाएगी। वीरथ ने अराशी विभांडक को प्रणाम किया और रुद्रगिरी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वीरथ रुद्रगिरी की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे हवा में भारीपन और भूमि में कठोरता बढ़ती गई। चारों ओर सन्नाटा गहराता गया, मानो प्रकृति भी सांस रोके बैठी। जब वीरथ के कदम रुद्रगिरी की तलहटी में पड़े तो अचानक हवा का रुख बदल गया, धरती कांपने लगी और तभी एक भयंकर फुफकार के साथ चट्टानों के बीच से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसका फन आकाश की ओर लहराता हुआ ऐसे लग रहा था जैसे बादलों को चीर देगा और उसकी आंखों में जलती हुई अग्नि की लपटें चमक रही थीं। वह गगनभेदी स्वर में बोला, हे मानव, यह रुद्रगिरी पर्वत की दिव्य अग्नि कोई साधारण ज्वाला नहीं, इसे छूने से पहले तुझे मेरी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वीरथ तनिक भी नहीं घबराया और वह दृढ़ स्वर में बोला, मैं किसी भी परीक्षा से पीछे हटने वालों में से नहीं। बताओ तुम्हारी परीक्षा क्या है? नाग ने अपनी भारी पूंछ उठाई और चारों ओर आग का घेरा बना दिया। धरती के गर्भ से ज्वालाएं उठने लगीं, चारों ओर अग्नि की एक रेखा खिंच गई। इस अग्नि चक्र से बाहर निकले बिना तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। यदि तू एक भी कदम बाहर गया तो यह पूरा जंगल तुझे निगल जाएगा। इतना कहकर नाग ने एक जहरीली फूंफकार छोड़ी, पर वीरथ ने एक ही छलांग में उसके सिर पर प्रहार किया। नाग तिलमिला उठा और क्रोधित होकर अपनी विशाल पूंछ में वीरथ को कसकर जकड़ लिया। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, मगर वीरथ डगमगाया नहीं। उसने अपने पूरे बल से नाग को जमीन पर दे मारा। अंततः नाग बोला, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। वीरथ जा, अब अगला द्वार तेरे लिए खुल चुका है। इतना कहकर नाग अदृश्य हो गया। छोटी तक जाने का मार्ग खुल गया। जैसे ही वीरथ रुद्रगिरी की छोटी से कुछ ही नीचे पहुंचता है, वैसे ही वीरथ की नजर अचानक पत्थरों के बीच एक चमकती हुई शिला पर पड़ी। वीरथ से रहा न गया और शिला के पास गया तो उसमें पर कुछ शब्द खुदे थे। उसने जैसे ही शिला को छुआ, वैसे ही शिला सरक गई और उसके पीछे खुला एक संकरा, गहराई से भरा द्वार। जैसे ही वीरथ ने अंदर प्रवेश किया, वैसे ही चारों ओर घनी धुंध फैल गई। अगले ही क्षण उसके सामने खड़ा था उसका ही प्रतिबिंब, पर यह कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। चेहरा थका हुआ, आंखें अस्थिर और होंठों पर व्यंग्य से भरी मुस्कान। प्रतिबिंब बोला, कहाँ जा रहा है वीरथ? राक्षस को मारने, जैसे तुझसे पहले भी कई आए। वीरथ चुप रहा। किसके लिए लड़ रहा है तू? उस माँ के लिए जिसने पाला नहीं, उस गांव के लिए जो तुझसे डरता है, या उस सत्य के लिए जो कभी बताया ही नहीं गया? वीरथ की मुट्ठियां भींच गईं, मन में हलचल उठी और वो आगे बढ़ा। प्रतिबिंब भी आगे बढ़ा। तू थक चुका है, सोचा है कभी अगर तेरा अंत भी पहले वीरों जैसा हुआ तो कौन तुझे याद रखेगा? वीरथ के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। तभी वीरथ को अराशी विभांडक की बात स्मरण हुई। उसने बिना देर किए माला को गले में धारण कर लिया। फिर शांति से बोला, मैं कुछ सिद्ध करने नहीं निकला। जो गलत है उसे रोकना मेरा धर्म है। बाकी स्मृति या सफलता वो मेरी चिंता नहीं। प्रतिबिंब कुछ पल को ठिठका, फिर मुस्कुराया और बोला, वीरथ तू सिर्फ बलशाली नहीं, बुद्धिमान भी है। इतना कहकर धुंध में विलीन हो गया। जैसे ही प्रतिबिंब द्वार के पार कदम रखा, वीरथ सीधा रुद्रगिरी की उस ऊंची चोटी पर पहुंचा जहां एक रहस्यमयी अग्निकुंड अनादिकाल से जल रहा था। वहां ना कोई द्वार था, न कोई प्रहरी, बस बीचों बीच शांत खड़ा अग्निकुंड, स्थिर, गंभीर और निरंतर धकता हुआ। कोई भी नहीं जानता कि कब से जलता आ रहा था। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी। चारों ओर शांति थी, न हवा की सरसराहट, न पक्षियों की आवाज, सिर्फ अग्नि की हल्की हल्की लपटें, जैसे अनादिकाल से जलती वह अग्नि मौन होकर भी युगों का संदेश सुना रही हो। अचानक उस अग्निकुंड से एक आवाज गूंजने लगी, जो मनुष्य इस अग्नि के समान पवित्र होगा वही इसे धारण कर पाएगा, अन्यथा यह उसे भस्म कर देगी। और याद रखो, इस अग्नि का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि इसका प्रयोग धर्म के विरुद्ध हुआ तो तुम भी इसी अग्नि में भस्म हो जाओगे। वह वहीं स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखों ने भय को कभी जाना ही न हो। उसने दोनों हाथों में माला उठाई और अग्निकुंड की ओर बढ़ चला। अग्नि की लपटें जैसे उसे पहचान गईं। वो भड़की नहीं, बस बीच से एक स्वर्ण ज्योति उठी और धीरे धीरे माला के मध्य स्थित रत्न पर आकर ठहर गई। क्षण भर में वह रत्न चमकने लगा, परंतु अब वह केवल एक रत्न नहीं था, वह एक अग्नि संकल्प बन चुका था जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा खींचता था। वीरथ ने अग्निकुंड को प्रणाम किया, फिर बिना एक शब्द कहे आर्षि विभांडक के आश्रम की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद जैसे ही वीरथ रात्रि के सन्नाटे में आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि आर्षि विभांडक ध्यानमग्न बैठे थे। वीरथ ने जाकर उन्हें
प्रणाम किया। विभांडक ने आंखें खोली और बोले, तू अग्नि लाने में सफल होगा। मुझे पहले ही इसका भान था। तेरा भूत और वर्तमान मैं जान चुका हूँ, परंतु यह सब मैं तुझसे तब कहूँगा जब तू दंतासुर का अंत कर चुका होगा, अभी नहीं, क्योंकि युद्ध से पहले तुझे किसी भी भावना में डगमगाना नहीं है। ऋषि के शब्दों ने वीरत के भीतर हलचल मचा दी। उसे प्रतिबिंब द्वार में अपने छाया रूप की कही बातें याद आने लगीं। वीरत ने मन को एकाग्र करके आर्षि के वचनों को ध्यान से सुनता रहा। विभांडक की दृष्टि अब दिव्य अग्नि से जड़ी माला पर गई। वे बोले, सुन वीरत, दंतासुर से तुझे बल से नहीं, विवेक से युद्ध करना होगा। उसके दांत ही उसकी अमरता का कारण है। उसका हर वार घातक है। अगर तू एक भी क्षण असावधान हुआ तो वह तुझे भी वैसे ही निगल जाएगा जैसे दूसरों को। वीरथ बिना विचलित हुए आर्षि की हर बात ध्यान से सुन रहा था। फिर विभांडक बोले, अब तू कुछ देर विश्राम कर, प्रभात होते ही हम चलेंगे। इस बार तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। धर्म की अंतिम परीक्षा में तेरा मार्गदर्शक बनना अब मेरा कर्तव्य है। और अगली सुबह अंधकार को चीर